मैंने अपने पिछले जन्म अच्छी तरह जानता। मैंने कहा, प्रभु अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो मेरा जीवन का यानी जन्म लेने का अर्थ क्या रह गया। और वो थे विश्वामित्र, मेरे आदर्श। ये मैंने माताजी को भी बताया था। मैंने कहा, माताजी मेरे आदर्श विश्वामित्र जी हैं, और भी साधक जानते हैं, मेरे गुरु भाई भी जानते हैं। जैसे ही मैंने उनका आह्वान किया, वो सामने अंतरिक्ष में यानी आँख बंद करने पे अंतरिक्ष में दिखने लगे। हमने कही, प्रभु क्या आपको याद है कि आप मेरे आदर्श? कहे, हाँ मुझे मालूम है। मैंने कहा, प्रभु फिर ये जो समस्या है ये भी मालूम होगी कि ये मुझे प्रकृति नाराज़ इतनी क्यों होगी। मेरी समाधि ही नहीं लगती है, वो तो मेरी समाधि ही भंग कर देती है। वो थोड़ा मुस्कराई। मैंने कहा, प्रभु क्या आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे इस विषय में? बोले, अवश्य। कही, पुत्र तुम्हें मेरे विषय में तो ज्ञात होगा ही, याद है ना? मैंने कहा, जी प्रभु, बस मेरी तरह बन जाओ, अर्थात प्रयास करो। मैंने कहा, प्रभु मेरी तो समाधि भी नहीं लगती है। तो उन्होंने कहा, मत लगाओ समाधि, ईश्वर को तो याद कर सकते हो। मैंने कहा, जी प्रभु मैं समझ गया। मैंने कहा, प्रभु ये लड़ाई कब तक चलेगी? कि ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक तुम ऐसा समझते रहोगे ये माँ मेरी है। और अगर समाधि नहीं लगती है, अगर आप नहीं बैठ पाते हैं, आप लेट करके ईश्वर को याद करते रहो, उसे कभी मत छोड़ना। जब तुम्हारी मृत्यु हो जाए और सूक्ष्म शरीर से ऊपर जाओ तो प्रकट देवी से अवश्य कहना, माते मैं आ गया हूँ, क्या आज्ञा है। अगर वो तुम्हें नरक में डाल दे, शिकायत नहीं करना, दुखी नहीं होना, बड़े आराम से नरक को भोगो। एक समय आएगा फिर नरक से आप बाहर हो जाएंगे। फिर आप पूछें, माते अब क्या आज्ञा है, वो फिर डाल दे नरक में, तो फिर आराम से नरक भोगो, अर्थात कष्ट भोगो। एक समय ऐसा आएगा कि आपको नरक से निकलना होगा और बाहर आ जाएंगे। जैसे ही बाहर आ जाए फिर प्रकृति से प्रार्थना करो, हे माते अब आपकी आज्ञा क्या है। वो फिर नरक में डालेगी और कभी न कभी फिर आप निकल आएंगे। मैंने कहा, प्रभु मैं समझा नहीं, आप बार बार कह रहे हैं कि नरक में अगर वो डाल दे, नरक भोगो, कष्ट भोगो, कभी न कभी आएंगे। कि हाँ मैं वही तो समझा रहा हूँ। मैं कहा, प्रभु मैं समझा नहीं। उन्होंने कहा, जब वो आपको बार बार नरक में डालती रहेगी, आप निकलते रहेंगे बिना अवसर गंवाए। जैसे ही बिना समय गंवाए तुरंत उसका आह्वान करो, फिर प्रार्थना करो वो नरक में डाले और फिर निकल आएंगे। हमने कहा, प्रभु ऐसा कब तक चलता रहेगा? कई योगी पुत्र थोड़े रोष में जैसे नहीं अपन आपस के ताव में थोड़ा प्रबुद्ध का लहजा, योगी पुत्र मुझे आदर्श मानते हो, तुम्हें याद नहीं कि मैंने कैसे साधना की थी। एक समय ऐसा आएगा ये प्रकृति तुम्हें नरक में डाल ही नहीं सकती है, ये तुम्हारा कुछ कर ही नहीं सकती है, वही होगा जो तुम चाहोगे। क्या ये शिक्षा तुम्हें स्वीकार है? मैंने कहा, जी प्रभु बस। मैंने कहा, प्रभु आपने मुझे ज्ञान दिया और भी आदि काल में आपने मेरे साथ बहुत उपकार किए हैं, इस जन्म में भी कर रहे हैं। मैं बहुत दुखी था, संपर्क टूट गया, मतलब वो जो समाधि में बात हुई मेरे आदर्श से, संपर्क टूट गया, मेरी समस्या हल हो गई। मैंने तुरंत लेट गया मैं पलंग पे, खुश
मैंने कहा माते किधर हो? नहीं दिखाई दी। मैंने कहा माते किधर हो? नहीं दिखाई दे। अब मैंने बदतमीजी से कहा माते तुम दिखाई दो या ना दो, हमें आपकी ज़रूरत भी नहीं है। ये देखो लेटा हूँ मैं, तेरे अंदर तो सामर्थ्य ही नहीं है कि मेरा मार्ग रोक दे। तू तो एकदम से तुच्छ है, कमज़ोर इतनी है कि मेरे जैसे योगियों के मार्ग को रोक पाने की तेरे में सामर्थ्य नहीं है। अब मेरे मार्ग को रोक नहीं पाएगी कभी। हाँ, तेरे जो अधिकार में है अपना प्रयोग करो, मुझे कोई शिकायत नहीं। मेरे 8-10 दिन समाधि नहीं लगी। मैं समाधि के लिए प्रयासरत रहा। मैंने सिद्ध मंत्रों का प्रयोग किया, लेटा रहा, ठीक है। और ज़रूरत पड़ने पर उस समय घास की झोपड़ी थी, वहाँ चला जाता था। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.